सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज युवराज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, बहुत से लोग स्किपिंग से वेट लॉस करने का सोचते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि पर डे कितना स्किपिंग रोप करना चाहिए। कभी वो 1000 स्किपिंग रोप कर लेते हैं, कभी 2000, कभी 3000, कभी करते ही नहीं है। तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि कितना स्किपिंग रोप करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपको पर डे कितना स्किपिंग रोप करना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। तो गाइस, आज आप मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई मिस ना हो। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। ओके गाइस, इस वीडियो में आपको कैलकुलेट करके प्रूफ के साथ बताएंगे कि आप कितने स्किपिंग करने पे कितने कैलोरीज बर्न करेंगे और आप कितना वेट कम कर पाएंगे। तो गाइस, आपको मेरे साथ साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। और सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जब आप 7700 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप 1 kg कम करते हैं, और जब आप 100 स्टेप्स करते हैं तो आप 15 कैलोरीज बर्न करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट सिनेरियो, जिसमें आप करेंगे 1000 स्किपिंग एवरी डे 1 महीने के लिए। और गाइस, 1 महीने में आप बेसिकली 26 डेज ही स्किपिंग करेंगे, क्योंकि आप पर डे रोज स्किपिंग तो कर नहीं सकते। आप हफ्ते में 1 दिन तो रेस्ट जरूर लेंगे, संडे को। तो गाइस, 1 महीने में बेसिकली आप केवल 26 डेज स्किपिंग करेंगे, क्योंकि गाइस अगर आप रोज स्किपिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नी पेन, एंकल पेन, बैक पेन, शिन पेन। तो गाइस, इसलिए आप रोज स्किपिंग नहीं करेंगे। आप 1 महीने में केवल 26 डेज स्किपिंग करेंगे। आप 1 हफ्ते में यानी कि केवल 6 दिन स्किपिंग करेंगे और संडे को 1 दिन रेस्ट लेंगे। तो गाइस, 1 महीने में लगभग होते हैं 4 संडे। तो गाइस, अगर आप 1 महीने में से 4 संडे निकाल देंगे, यानी कि 30 डेज में से आपको माइनस करना होगा 4, तो इज इक्वल टू 26 आएगा। तो गाइस, इसलिए आप 1 महीने में केवल 26 डेज स्किपिंग करेंगे और 4 दिन रेस्ट करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको बताए थे कि अगर आप टोटल 100 स्टेप्स करेंगे तो आप 15 कैलोरीज बर्न करेंगे। तो गाइस, इस हिसाब से अगर आप एक दिन में 1000 स्किपिंग करेंगे तो आप 15 × 10 यानी कि 150 कैलोरीज बर्न करेंगे। तो गाइस, इसलिए अगर आप 1000 स्किपिंग करेंगे तो आप 150 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। तो गाइस, इस हिसाब से अगर आप एक दिन में 150 कैलोरीज बर्न करें तो टोटल 26 डेज में आप बर्न करेंगे 3900 कैलोरीज। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जब आप 7700 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप टोटल 1 kg कम करते हैं। पर गाइस, आपका 1 महीने में टोटल कैलोरीज बर्न हुआ है 3900, जो कि बहुत ही कम है। और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड आएगा 500 ग्राम्स। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप रोज 1000 स्किपिंग करेंगे 1 महीने के लिए, जिसमें आप केवल 26 डेज स्किपिंग करेंगे, तो आपका 1 kg वेट भी कम नहीं हो पाएगा। आपका टोटल वेट कम होगा अराउंड आधा kg, जो कि बहुत ही कम है। और शायद अगर आप इतना आपका वेट कम होगा तो आपको कोई अंतर दिखेगा भी नहीं और ना ही आपको पता चलेगा। तो गाइस, इसलिए अगर आप रोज 1000 स्किपिंग करेंगे 26 डेज के लिए तो आपका नाक बराबर वेट कम होगा और इसे करने का कोई फायदा नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। तो गाइस, सेकंड सिनेरियो में आप करेंगे 3000 स्किपिंग पर डे 26 दिन के लिए। तो गाइस, जैसा कि आपको बताया, अगर आप रोज 1000 स्किपिंग करेंगे 26 दिन के लिए तो आप टोटल 3900 कैलोरीज बर्न करेंगे 26 दिन में। पर गाइस, अगर आप तो रोज 3000 स्किपिंग करेंगे 26 दिन के लिए तो आप टोटल 11700 कैलोरीज बर्न करेंगे 26 दिन में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जब आप 7700 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप 1 kg कम करते हैं। तो गाइस, उस हिसाब से अगर आप 1 महीने में 11700 कैलोरीज बर्न करेंगे तो आप लगभग 1.5 kg कम करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप पर डे 3000 स्किपिंग करेंगे 26 दिन के लिए तो आप टोटल 1.5 kg तक कम कर पाएंगे। पर गाइस, क्या आपको पता है, आप रोज 3000 स्किपिंग कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग रोज 3000 स्किपिंग कर लें, पर मैक्सिमम लोग 3000 स्किपिंग रोज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गाइस, जो लोग ओवरवेट होते हैं वो लोग कभी वर्कआउट नहीं होते हैं, तो लोग अचानक से रोज 3000 स्किपिंग नहीं कर पाएंगे। और गाइस, वैसे भी आपको रोज 3000 स्किपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अचानक से रोज 3000 स्किपिंग करने लगेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि शिन पेन, बैक पेन, एंकल पेन, नी पेन। इसलिए गाइस, आपको 3000 स्किपिंग रोज नहीं करना है। तो गाइस, इसलिए ये सिनेरियो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्किपिंग करना होगा और आप केवल 1.5 kg तक ही कम कर पाएंगे, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्किपिंग करना होगा, जिसकी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो गाइस, इसलिए ये सिनेरियो भी कोई काम का नहीं है। तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट एंड थर्ड सिनेरियो पे, जहाँ पे हम लोग करेंगे पर डे 2000 स्किपिंग 26 दिन के लिए, और साथ में हम लोग करेंगे 500 कैलोरी डेफिसिट 30 दिनों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप पर डे 2000 स्किपिंग करेंगे 26 दिन के लिए तो आप कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप पर डे 1000 स्किपिंग करेंगे 26 दिनों के लिए तो आप 3900 कैलोरीज बर्न करेंगे। तो गाइस, उस हिसाब से अगर आप पर डे 2000 स्किपिंग करेंगे 26 दिनों के लिए तो आप 3900 × 2 यानी कि 7800 कैलोरीज बर्न करेंगे 26 दिन में। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपको पर डे 2000 स्किपिंग के साथ साथ 500 कैलोरी डेफिसिट भी करना है। तो गाइस, उस हिसाब से अगर आप एक दिन में 500 कैलोरी डेफिसिट करते हैं तो टोटल 30 दिन में आप करेंगे 15000 कैलोरी डेफिसिट। तो और गाइस, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको केवल स्किपिंग 26 दिन करना है, पर आपको कैलोरी डेफिसिट टोटल 30 दिन करना होगा। और अगर आप संडे को चीट मील करते भी हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहकर चीट मील करना होगा। तो गाइस, इसलिए आपको टोटल 26 दिन स्किपिंग करना है और पूरे 30 दिनों तक आपको कैलोरी डेफिसिट करना होगा। तो गाइस, 26 दिनों तक 2000 स्किपिंग करके आप टोटल कैलोरीज बर्न करेंगे 7800। और गाइस, 30 दिनों तक 500 कैलोरी डेफिसिट करके आप टोटल कैलोरी डेफिसिट करेंगे 15000। तो दोनों को अगर ऐड किया जाए तो टोटल हो जाएगा 22800। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अगर आप 2000 स्किपिंग के साथ साथ पर डे
500 कैलोरीज डेफिसिट करेंगे तो आप टोटल कैलोरीज बर्न करेंगे 2800, जो कि कई ज़्यादा है पर डे 3000 स्किपिंग करने से। तो वैसे आप देख सकते हैं कि ये 3000 स्किपिंग पर डे करने से ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न कर सकते हैं केवल 2000 स्किपिंग करके ही, अगर आप उसके साथ साथ कैलोरी डेफिसिट भी करते हैं। और गाइस अगर आप 22800 कैलोरीज को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका लगभग आएगा 3 kg के आसपास। तो गाइस इसलिए 2000 स्किपिंग के साथ साथ अगर आप 500 कैलोरी डेफिसिट करेंगे तो आप आसानी से 1 महीने में 3 kg तक कम कर पाएंगे। और अगर जहाँ आप 3000 स्किपिंग करके केवल 1.5 kg कम कर पा रहे थे, वहाँ पे आप 2000 स्किपिंग के साथ साथ कैलोरी डेफिसिट करके उसका दुगना यानी कि 3 kg कम कर पा रहे हैं। तो गाइस इसलिए ये सिनेरियो बेस्ट है वेट लॉस के लिए। और गाइस अगर आप एक बार में 2000 स्किपिंग नहीं कर पाते हैं तो आप इसे 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे गाइस आप 1000 स्किपिंग सुबह कर सकते हैं और 1000 स्किपिंग शाम को कर सकते हैं, तो आपका ये टोटल हो जाएगा 2000 स्किपिंग। और इससे आपको एक बार में नहीं करना होगा, आप इसे 2 भाग में डिवाइड करके आसानी से कर पाएंगे। तो गाइस इसलिए अगर आपको स्किपिंग रोप से वेट लॉस करना है तो आपको ये लास्ट वाला सिनेरियो करना चाहिए, क्योंकि इससे आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके आप आसानी से 1 महीने में 3 kg तक वेट कम कर पाएंगे। पर गाइस अब बात करते हैं कि क्या आप 1 महीने में 5 kg तक वेट कम कर पाएंगे। तो गाइस जी हाँ, आप 1 महीने में 5 kg वेट कम कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करनी होगी साथ में। तो गाइस आप 2000 स्किपिंग और 500 कैलोरी डेफिसिट करके 26 दिनों में 3 kg तक कम कर पाएंगे। पर गाइस अगर आपको 5 kg कम करना है 26 दिनों में तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी होगी। तो जैसा कि आपको पता है, जब आप 7700 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आप 1 kg कम करते हैं। तो गाइस इस हिसाब से अगर आपको 2 kg कम करना है तो आपको टोटल कैलोरीज बर्न करना होगा 15400। तो गाइस इसलिए अगर आप स्किपिंग और कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ 15400 कैलोरीज भी बर्न करेंगे तो आप आसानी से 1 महीने में 5 kg तक कम कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपको 26 दिनों में 15400 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करनी है तो गाइस उस हिसाब से आपको एक दिन में 592 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करना होगा। इसलिए गाइस आपको पर डे 592 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करना होगा, जिससे कि आपका टोटल वेट लॉस हो जाएगा 2 kg + 3 kg = 5 kg। तो गाइस इसलिए अगर आप ये 592 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करते हैं तो आसानी से 1 महीने में 5 kg तक कम कर पाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप पर डे 592 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे 26 दिनों के लिए। तो गाइस आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से केवल 5 मिनट में ही 200 कैलोरीज तक बर्न कर पाएंगे। गाइस ये एक छोटा सा 5 मिनट वर्कआउट है, जिसमें आपको पर एक्सरसाइज केवल 30 सेकंड तक करना होगा, और जिससे आप करेंगे तो आसानी से 200 कैलोरीज तक बर्न कर पाएंगे। और गाइस अगर आप चाहें तो इसे स्किपिंग करने के बाद कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे आप स्किपिंग के बीच में भी कर सकते हैं। गाइस अगर आप इसे स्किपिंग के बीच में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले आपको 200 स्किपिंग कर लेना है, उसके बाद आपको ये 30 सेकंड के लिए वर्कआउट करना है, उसके बाद आपको फिर 200 स्किपिंग करना है, फिर आपको ये 30 सेकंड के लिए वर्कआउट करना है। तो गाइस इसी तरीके से आप इस वर्कआउट को स्किपिंग के साथ इंक्लूड करके दोनों एक साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किपिंग करने के बाद अलग से भी कर सकते हैं। तो गाइस ये वर्कआउट करने से तो आपका 200 कैलोरीज बर्न हो गया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप बचे हुए 392 कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। और गाइस बचे हुए 392 कैलोरीज को बर्न करने के लिए, जिसे हम लोग लगभग 400 कैलोरीज मान लेते हैं, उसे बर्न करने के लिए आप पर डे 10,000 स्टेप्स चल सकते हैं। गाइस अगर आपके पास वो स्मार्ट वॉच है MI का या किसी और कंपनी का, तो आप उससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका कितना स्टेप्स हुआ, और आपको पर डे 10,000 स्टेप्स चलना होगा, तब आसानी से 400 कैलोरीज तक बर्न कर पाएंगे। और गाइस अगर आपका स्मार्ट वॉच नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप 8 किलोमीटर वॉकिंग कर सकते हैं, वो भी लगभग बराबर होगा 10,000 स्टेप्स चलने के। और गाइस अगर आप अपने लिए एक अच्छा सा स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर आसानी से अमेज़न से खरीद सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको जितनी चीज़ें बताएं हैं, अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप गारंटी के साथ 1 महीने में 5 kg वेट कम कर पाएंगे। हाँ गाइस ये हो सकता है कि आपका 5 kg थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि यार सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, सबका मेटाबॉलिज्म रेट अलग अलग होता है, इसलिए कुछ लोग आसानी से वेट लॉस कर लेते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है वेट लॉस करने में। तो गाइस इसलिए हो सकता है कि आप 5 kg से थोड़ा सा कम वेट लॉस करें, या तो हो सकता है कि आप 5 kg से ज़्यादा ही वेट लॉस कर लें। तो इसलिए आप थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर आप अराउंड 5 kg के आसपास तो वेट लॉस जरूर कर पाएंगे। और गाइस अगर आप स्किपिंग से वेट लॉस करने का सोच ही रहे हैं तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक वीडियो देख लें, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिससे ओवरवेट लोग आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। और गाइस अगर आपको इस वाली वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरी कोई भी मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।